बेड़ा। मिलिंद जी, आपकी दो फिल्में एक साथ आने वाली हैं। एक तरफ है कामासूत्र 3D, दूसरी तरफ है साईं बाबा। तो बताइए, दोनों अपने आप में एकदम अलग फिल्में हैं, कैसा रहा आपका देखना? अ, देखिए, दोनों फिल्मों का नाम अलग है, दोनों फिल्मों के रस अलग है। और साईं बाबा पूरा भक्ति रसपूर्ण उसका कथानक, उसका स्क्रिप्ट है। और कामसूत्र 3D तो नाम ही सजेस्ट करता है जो है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कामसूत्र 3D एक वॉर फिल्म है। इट्स अ फिल्म ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 300 और ग्लैडिएटर्स, इस तरीके की फिल्म है। ऑफ कोर्स इसमें कामसूत्र का भी सहभाग काफ़ी है, लेकिन ये एक पूरी तरह से एक्शन फिल्म है, एक्शन ओरिएंटेड फिल्म है। इसमें टोटल शूटिंग हमने की शिप्स पे। ये तुतीकोरिन पोर्ट से श्रीलंका के बीच में जो बे है, उस पर ओशन पे हम लोग दो शिप्स पे कंटिन्यूसली शूट कर रहे थे 40 दिन के लिए। और इसमें मेरा एक पैशनेट राजा का रोल है, जो मेनली बहुत ही पावरफुल है, लेकिन रोमांटिक भी है। और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट वॉरियर्स। तो इस तरीके का किरदार है। और साईं बाबा का तो आपको मालूम है, एक्चुअल साईं बाबा का ही रोल मैंने उसमें प्ले किया है। तो लोग यही पूछते हैं कि ये दोनों किरदार, और मज़े की बात ये थी कि दोनों एक ही टाइम शूट हो रहा था, पैरेलल। मतलब कुछ दिन मैं यहाँ शूट करता था, कुछ दिन वहाँ जाता था। मतलब 40 दिन का कंटिन्यूस शूट था, लेकिन मेरा 15 दिन का शूट होता था, वापस आता था मैं, वापस उनको ज्वाइन होता था। उन बीच में जो 5-6 दिन का गैप होता था, वहाँ मैं कभी कभी शायद साईं बाबा का भी शूट करता था यहाँ बॉम्बे मुंबई में। तो मुझे उतनी तकलीफ़ नहीं हुई जैसे लोगों को लगता है कि हुई होगी, क्योंकि मैं उस टाइप का एक्टर हूँ जिसको स्विच ऑन स्विच ऑफ टाइप का एक्टर बोलते हैं। कि जब जो किरदार होता है उस तरीके का किरदार खुद को अनुभव करना उसका, और एक्शन बोलते ही वो किरदार बन जाना। मतलब इसमें क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी किरदार का बहुत अभ्यास और ऐसा कुछ मेथड एक्टिंग वगैरह करने के बजाय, हम लोग रेगुलर लाइफ में जो लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स ऑब्जर्व करते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं इम्प्रिंट हो जाता है। और ऐन वक्त पर जब एक्शन बोला जाता है, तब जो एक्टर उसको रिकलेक्ट करके सामने प्रोड्यूस कर सकता है, वो अच्छा एक्टर होता है। तो वो एक स्किल है जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। तो इसलिए जब मैं साईं बाबा करता था तो मैं साईं बाबा बन जाता था उस दौरान, उस एक्शन और उस शॉट के दौरान। और जब मैं कामसूत्र 3D का द किंग था, मेरा उसमें नाम द किंग ही है, तो मैं द किंग बन जाता था। तो ऐसा बहुत कुछ उसमें एक्टिंग वाइज मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगा। साईं बाबा अगर ऐसे नाम लेते हैं तो सच अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो आप इस रोल को करने के लिए पर्सनली कैसे कन्विंस हुए? मैं एक साईं भक्त हूँ, और संभव मेरा एक कोई साईं बाबा के साथ लगाव है। उसका कारण भी है कि जो पहला साईं चरित्र लिखा गया था हेमाड पंत दाभोळकर द्वारा, जो साई संस्थान की प्रॉपर्टी है, उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, वो उसका नाम है साई चरित। और वो जिन्होंने किया वो मेरे परदादा है, नागेश वासुदेव गुणा जी। और वो भी साई संस्थान की प्रॉपर्टी है। और वो किताब पूरी दुनिया में गई है, जिस किताब के द्वारा साई चरित्र पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया। तो कहीं ना कहीं ये कनेक्शन होगा। क्योंकि दूसरी भी चीज़, एक मज़े की बात इसमें और है इस साईं बाबा फिल्म में, कि ये इसका प्रोड्यूसर जो है, इनका नाम है एस प्रकाश। ये लंदन के रहने वाले एनआरआई हैं, साईं भक्त है, खुद का साईं मंदिर है। तो इनको खुद के लिए ये साईं बाबा की फ़िल्म बनानी थी, जिसका नाम था ब्रह्मांड। स्क्रिप्ट भी उनकी खुद की है। तो उनका कहना है कि उनके सामने मेरा चेहरा है। तो जब वो आ गए यहाँ मुंबई में, उन्होंने बॉलीवुड के में कुछ लोगों से पूछताछ की, तो उनको सबने बताया कि ये मिलिंद गुना जी तो नॉन विलन है, ये खलनायक की भूमिका करते हैं। तो इनको आप साईं बाबा की भूमिका में कैसे ले रहे हैं? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यही चाहिए। और उनको मतलब दूसरे किसी के पास जाने की उनकी तैयारी नहीं थी। तो फाइनली मेरे पास आए, हमारी बात हुई, मुझे स्क्रिप्ट बताया गया, हमारी डेटें मैच हुई। ऑफ कोर्स ये फिल्म कई मतलब 2-3 सालों से चल रही है, क्योंकि वो जाते आते रहते हैं। और एक अच्छी फिल्म उन्होंने बनाई। इसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं, किरण कुमार, गजेंद्र चौहान से अनंग देसाई जैसे सब, निशिगंधा अवार्ड, आशा लता बापगांवकर, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार इसमें हैं। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी फिल्म बनी है। अब देखते हैं कैसे और कब रिलीज़ होती है। लुक और जिस तरह से बैठने का उठने का पोस्चर है साईं बाबा का, उस पर आपने किस तरह से कैसा ध्यान दिया? देखिए, मेरा एक
जैसे मैंने कहा कि मैं ऑन स्विच ऑफ टाइप का एक्टर हूँ, लेकिन मेरा एक प्रोग्राम है भटकंती करके, जो महाराष्ट्र में काफ़ी लोग देखते हैं, बहुत पॉपुलर है भटकंती और डिस्कवर महाराष्ट्र। तो ये मेरा एक पैशन है, मतलब मेरा कितना भी बिजी व्यस्त शूटिंग का शेड्यूल हो हिंदी फिल्मों का, तभी भी जब मैं मेन स्ट्रीम में मतलब एक सेलेबल आर्टिस्ट फरेब विरासत के बाद था, उस दौरान भी मैं ये किया करता था। एक 5-6 दिन मेरे लिए हुआ करते थे, जब मैं खुद अपना कैमरा लेके, मेरे कैमरामैन को लेके महाराष्ट्र के सब माउंटेन्स में घुमा करता था, फोर्ट्स, किले, टेम्पल्स, टूरिज्म स्पॉट्स दिखाया करता। तो ये प्रोग्राम बहुत पॉपुलर है महाराष्ट्र में, भटकंती और डिस्कवर महाराष्ट्र, ये मेरा खुद का प्रोडक्शन है। तो उसके दौरान मैं बहुत सारी जगहों पे गया हूँ। तो सातारा में एक जगह ऐसी है जहाँ नूलकर करके रहते हैं। इनके जो परदादा थे वो साईं बाबा के पास थे। उनका नाम है तात्या साहेब नूलकर, जिनको साईं बाबा म्हातारा बोलते थे। वो साईं बाबा के साथ रहते थे वहाँ। तो उनके जो बेटे थे, मतलब इनके जो ग्रैंडफादर थे, जो अभी लोग हैं सातारा में नूलकर, उनको उन्होंने बताया था कि साईं बाबा कैसे बिहेव करते थे, एक्चुअल कैसे उनके हाव भाव रहते थे, किस भाषा में बात करते थे। वो एक टिपिकल वैदर्भीय हिंदी मिश्र मराठी में बात करते थे। तो जितना हो सके मैंने उनसे वो सब लिया, और जितना हो सके मैंने प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है मेरे इस किरदार में। जैसे कि बात कर रहे हैं, ऑस्कर अवार्ड में नॉमिनेट हुआ था, तो उसमें नहीं, ये कौन सा ब्लड डोनेट उसी टाइम हो जाता है, और आप जैसे ही आप चाहेंगे तो यहाँ जितना चाहेंगे उतना ब्लड डोनेट बॉम्बे के निवासी कर देंगे। यहाँ बहुत साथ से आसपास से, महाराष्ट्र से, तो आप जब चाहेंगे। पूरी दुनिया में ब्लड डोनेट हो रहा है। सऊदी अरब में हुआ, न्यूजीलैंड में लगातार हर महीने, कनाडा में होता है, अमेरिका में, न्यूजीलैंड में, और वहाँ से अवार्ड आ रहे हैं आश्रम में। ये अलग बात है, भारत से अभी तक कोई अवार्ड नहीं आया है। यहाँ 77,000 यूनिट दिया गया, और वहाँ कितना दिया जाता है? 500 से 1000 यूनिट दिया जाता है, और वहाँ से पूरी गवर्नमेंट के अवार्ड आ रहे हैं। और हम अवार्ड के भूखे नहीं। अवार्ड मिलता है, उससे क्या होता है, 1000 लोग सोचते हैं यार क्या अवार्ड है, वो सुनेगा। शोल्डर मिल रहा है इनका, तेरे को मिल रहा है शोल्डर क्लोज बना, इनका मिल रहा है, उनका मिल रहा है क्लोज आपको। सॉरी मैंने वो बंदे को जाते हुए देखा था, आधा टन था, मैं ऐसे ही था। ऐसे देख लीजिए, यहाँ से यहीं से टर्न करिए। ओके, और थे उस पोजीशन से। ओके रेडी एक्शन चल। कोयल दिखी आपको, बिल्ड अप, परेश भाई को बिल्ड अप, बालक मुस्काओ, वाइट एक्शन। कोयल आ गए आप? ये आई चल के। कभी कैसी हो भाभी? मैं ठीक हूँ। ये आ गए नेता। आप नहीं रहोगे। तूने मेरी नाक काटी थी, आज मैं तेरे नाक और कान दोनों काट लूंगी। कोयल, अच्छा वो नाक तो तुमको दिख रही है जो गलती से कट गई, वो नाक नहीं दिख रही को तुमने काटा है। ए, किसने काटी? ए, हमारी बहन ने किसकी नाक काटी? अपनी, आपकी नाक। अरे इससे पूछिए, ये देर रात को अकेले मेरे पति के ऑफिस में क्यों गई थी? होशियार समझते हो क्यों? अगर आप ऐसा चलो कि ऑर्डर खुद को बहुत होशियार समझ